हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो इजी लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या करी है। गिवन ए सिंगली लिंक लिस्ट, कैलकुलेट द सम ऑफ द लास्ट एन नोट्स, ठीक है। लास्ट में जो एन नोट्स प्रेजेंट होगी, एन आपके पास गिवन होगा, उनका सम बताना है। नोट इट इज गारंटीड दैट एन इज लेस देन इक्वल, ठीक है। एन हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा नंबर ऑफ नोट्स से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये लिंक लिस्ट आपके पास दी हुई है 5 9 6 3 4 10, एन दे दिया 3, मतलब लास्ट की 3 नोट। लास्ट की 3 नोट कौन सी है भाई, 10 4 3, कम आया जी 17, वो आ गया आंसर। सिंपल सा काम हुआ, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, ठीक है। वहां पर देख लेंगे क्या अप्रोच इसकी यूज कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, ठीक है। हमारे पास जो एग्जाम्पल है 5 9 5 9 6 3 4 10, एन दे दिया जी आपको 3 के लास्ट की 3 नोड का सम बताओ, ठीक है। अब जब हम यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे, सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है। हमारे पास शुरू से हेड से ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे, ठीक है। प्रीवियस का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको नहीं पता होगा कि हाँ ये जो करंट नोड है, ठीक है, वो लास्ट की एन नोड्स में आने वाली है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी जब आप आ जाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि आपको नहीं पता है इससे आगे कितनी नोड पड़ी हुई है। अगर आपको एक बार वो पता चल जाए इससे आगे कितनी नोड पड़ी हुई है, ठीक है, या फिर आपको टोटल जो टोटल लेंथ है लिंक लिस्ट की, एक बार वो पता चल जाए, तो आपको सिंपल पता होगा जिस नोड पर आप हो उससे आगे, मतलब जहाँ तक आप ट्रैवर्स कर चुके हैं। मान लो आपने यहाँ तक ट्रैवर्स कर लिया, आपको पता चल गया टोटल लेंथ कितनी है भाई, 6, ठीक है। आपने यहाँ तक ट्रैवर्स किया, आपने देखा हाँ भाई 3 लेंथ में ट्रैवर्स कर चुका हूँ, तो बची हुई कितनी है, 3 आप ट्रैवर्स कर चुके हो, बची हुई कितनी हुई, 3, ठीक है, जो कि हुई एन के इक्वल। तो मतलब बची हुई आपके आंसर में आएगी। तो एक तरह से नंबर ऑफ नोड हमें पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, ठीक है, 5 9 6 3 4 10, एक काउंट ले लेंगे, ठीक है। इस पर पूरी को ट्रैवर्स करके नंबर ऑफ नोड निकालेंगे 6, सिंपल सी बात। अब मेरे को चाहिए कितनी लास्ट की नोड, 3, मतलब मेरे को कितनी नहीं चाहिए, ठीक है। 3 तो मेरे को चाहिए, तो बची हुई कितनी हुई भाई, जो मेरे को नहीं चाहिए वो भी कितनी हुई, वो भी हुई 3। तो मैं शुरू से दोबारा ट्रैवर्स करना शुरू करूंगा। जो अब काउंट की वैल्यू है, ठीक है, 1 2 3, 3 नोट जैसे ही मैंने छोड़ दी, ठीक है। काउंट की वैल्यू अब क्या इंडिकेट कर रही है कि शुरू से हमें कितनी छोड़नी है, क्योंकि उस काउंट में से, टोटल काउंट में से मैंने जितनी मेरे को चाहिए थी वो माइनस कर दी, तो जितनी मेरे को नहीं चाहिए वो मेरे पास आ गई। जैसे ही मैंने उतनी नोट छोड़ी, उसके बाद वाली सारी मैं सम में अपना ऐड कर दूंगा, ठीक है। ट्रैवर्स करते करते एक सम वेरिएबल बना लेंगे, उसमें उनका डाटा ऐड करते चले जाएंगे, लास्ट में उसको रिटर्न कर देंगे। टाइम और स्पेस क्या लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ एन, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे होंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ वन, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा स्पेस, दो चार वेरिएबल यूज करेंगे, एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करेंगे। तो अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। तो जी यहाँ पर हमें सिंपल एक तो टेम्परेरी नोड ले लेते हैं, ठीक है, जिससे हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे, ठीक है। एक हम ले लेते हैं अपना काउंट, जो कि होगा टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, इन लिंक लिस्ट, एक सम, जो कि होगा हमारा फाइनल आंसर। लास्ट में हम सम को रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जितनी लिंक लिस्ट के अंदर नोड है वो निकाल लेते हैं जब तक टेम्प नल नहीं होता, ठीक है। टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है, काउंट प्लस प्लस भी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड, मतलब इसके बाद हमारे पास आ चुका होगा ये कुछ 6। उसमें से मेरे को जितनी चाहिए लास्ट की वो माइनस कर दी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर काउंट में से माइनस इक्वल टू कर दिया एन। अब काउंट के अंदर क्या बचा, जितनी मेरे को शुरुआत की नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोबारा से हमने लिंक लिस्ट पर ट्रैवर्स करना शुरू करा जब तक नल नहीं होते, ठीक है। टेम्प ऊपर नल हो चुका था, दोबारा इसमें हेड पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इफ काउंट अगर 0 हो चुका है, ठीक है, देखो काउंट के अंदर क्या आ चुका है 3, मतलब शुरुआत से मेरे को 3 नोट छोड़नी है। अगर मैं 3 नोट छोड़ चुका हूँ उस केस में मेरे पास काउंट हो चुका होगा 0, ठीक है। 3 नोट छोड़ चुका हूँ तो उसका मतलब अब मेरी लास्ट की एन नोट्स आनी शुरू हो गई है। तो मेरे को सम में प्लस इक्वल टू कर देना है जी टेम्प का डेटा, ठीक है। वरना फिर अगर मेरा काउंट 0 नहीं हुआ है तो इसका मतलब अभी मेरे पास कौन सी नोट आ रही है जिनको मेरे को छोड़ना है शुरू से, तो काउंट को माइनस माइनस करते चले गए, सिंपल सी बात, ठीक है। और टेम्प को हमेशा टेम्प के नेक्स्ट पे पॉइंट करते चले गए, लास्ट में सम को रिटर्न कर दिया, ठीक है। एक बार इसको भी रन एंड सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। फिर अपना चैट जीपीटी से ओवरव्यू भी कराएंगे इसका, ठीक है, क्या कुछ ऑप्टिमाइज करती है, क्या सबमिट करते हैं। एक बार इसको करते हैं कॉपी, ठीक है, या फंक्शन से कॉपी कर लेते हैं पूरा, ठीक है। इसको करते हैं कॉपी और चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। ऑप्टिमाइज दिस कोड, ठीक है, चलो जी देखते हैं क्या। यू कैन ऑप्टिमाइज द कोड बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इटरेशन थ्रू द लिंक लिस्ट, ठीक है। द ओरिजिनल कोड ट्रैवर्स द लिंक लिस्ट ट्वाइस, फाइंड द काउंट द नोड्स एंड देन टू सम द लास्ट एंड, ठीक है। ये कर रहे हैं हम कि एक बार काउंट फाइंड कर रहे हैं। यू कैन ऑप्टिमाइज इट टू ट्रैवर्स द लिंक
लिस्ट ओनली वंस, वंस कैसे कर रहा है, ठीक है देखते हैं एक बार। मान लो मेरे पास 6 नोट्स हैं और 2 मेरे पास एन है कि लास्ट की 2 का सम बताना है। तो ये क्या कर रहा है, 2 नोड शुरुआत से ट्रैवर्स करी, ठीक है 2 मेरे को लास्ट की चाहिए थी लेकिन इसने 2 शुरू से ट्रैवर्स करी, चलो। उसके बाद इसने क्या करा, मूव बोथ स्लो एंड फास्ट अंटिल फास्ट रीचेज द एंड। अब फास्ट से आगे कितनी पड़ी है, 4 नोड। फास्ट और स्लो को दोनों को मूव कर रहा है, इसका मतलब जब फास्ट लास्ट में पहुंचेगा तो स्लो 4 शुरू की ट्रैवर्स कर लेगा, ठीक है। मतलब स्लो के आगे कितनी बच गई, 2, जो कि मेरे को चाहिए थी, ठीक है। तो वो 2 इसने यहाँ पे ऐड कर दी होगी। ओवरऑल अगर आप देखो तो फास्ट जो आपका पॉइंटर है वो भी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहा है पूरी को, स्लो आपका जो पॉइंटर है वो भी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहा है। मतलब ओवरऑल आपकी 2 बार जो ट्रैवर्स वैसे भी हो रही है, ठीक है, एक बार स्लो से और एक बार फास्ट से, ठीक है। तो कोई ऐसा ऑप्टिमाइजेशन इसमें खास नहीं है, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो और यूजर मतलब समझने वालों के लिए और मुश्किल हो सकता है ये समझना, ठीक है। यही अपने वाला सही है, काउंट वाला बिल्कुल सिंपल सा वे है, ठीक है। तो इसको करते हैं कट और चलते हैं अपना जावा कोड की तरफ। जी जावा में भी सेम कोड लिखा हुआ है, ठीक है। बस यहाँ पर अपना नोड बिना पॉइंटर के आ गया, ठीक है। उसके बाद काउंट और सम ले लिया, जब तक टेम्प नल नहीं होता काउंट प्लस प्लस टोटल नंबर ऑफ नोड निकाल ली, ठीक है। वो टोटल नंबर ऑफ नोड में से एन माइनस कर दिया कि मतलब शुरू की हमें कितनी छोड़नी है। फिर अपना दोबारा से ट्रैवर्स करना शुरू करा शुरू से। जैसे ही हमने सारी नोट जो छोड़ने वाली थी वो छोड़ दी तो सब में अपना टेम्प का डेटा प्लस करना शुरू करा। अगर नहीं छोड़ी है तो उनको काउंट को माइनस माइनस करते हुए उनको छोड़ते हुए चले गए, बिल्कुल सिंपल सा काम। एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। अगर दोनों कोड का लिंक और अपने इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।